देश में वोट चोरी को लेकर बहस हो रही है और राहुल गांधी के जरिए जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं उसके बाद बीजेपी भी सामने आई है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विवेक तनखा जी। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने तमाम आरोप लगाए थे, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है राहुल गांधी जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब की गरिमा को गिरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। देखिए, बीजेपी इसके अलावा बोल भी क्या सकती है कि उनको तो इलेक्शन कमीशन का साथ देना पड़ेगा। जैसे राहुल जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन हुआ है, चाहे वो डिलीशन हो, एडिशन हो या और भी जो दूसरे फॉल्ट्स उनने बताए, मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन को क्या ऑब्जेक्शन है कि आप पूरे देश की जो वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी आप पॉलिटिकल पार्टी से नहीं शेयर करना चाहते। आप पॉलिटिकल पार्टी से परहेज करते हो। मैं बीजेपी के पास तो वो लिस्ट होगी, तो आप अपोजिशन को ही नहीं देना चाहते हो ना। नहीं, क्या हो रहा है? आप किस तरह से इस देश को चलाना चाहते हो? प्रजातंत्र को क्या फेल करना चाहते हो इस देश में? जो राहुल जी जो कह रहे हैं, इट इज फाइंडिंग रेजोनेंस। लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कहा था कि 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बताती है कि 40 लाख के आसपास ही वोटर बढ़े हैं। तो क्या उनके जो दावे हैं उनको 60% कम करके हम माने? मुझे आंकड़ों में मत ले जाइए क्योंकि उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि जो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है वो फॉल्टी है। क्योंकि जब आप शेयर नहीं करते हो अपना डाटा तो सस्पेशन होता है नेचुरली। अगर और सस्पेशन का रूम आप ही क्रिएट कर रहे हो बाय नॉट शेयरिंग द डाटा। आप वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी क्यों नहीं शेयर करना चाहते? मुझे तो पता है 2018 में जब मैंने इस पे कैंपेन चलाई थी और सुप्रीम कोर्ट तक को मैटर किया था, कितने 43 लाख वोटर्स मध्य प्रदेश में डिलीट हुए थे, 15-20 लाख आई थिंक छत्तीसगढ़ में हुए थे, ऐसी राजस्थान में हुए थे। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन एक कॉम्पिटिटिव भावना से आपसे झगड़ा नहीं करती थी, बल्कि आज मैंने एक 23 का एक यूट्यूब चैनल में मैंने जो तब स्टेटमेंट दिया था इलेक्शन कमीशन मिलने के बाद, और उसमें मैंने उनको थैंक किया है कि इलेक्शन कमीशन ने हमसे कहा था कि तनखा साहब, हम आपके पार्टनर हैं, हमको साथ मिलकर काम करना है, और वोटर लिस्ट को अगर हम लोग सब क्लीन अप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये इलेक्शन कमीशन की कहानी है। तो आज के इलेक्शन कमीशन और तब के इलेक्शन कमीशन में मुझे बहुत फर्क महसूस हो रहा है। अच्छा, जवाब जो आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक दलील दी कि जहां पर महाराष्ट्र में वोटर बढ़े थे वहां पर ज्यादातर गठबंधन और इंडिया गठबंधन वहां पर जीता है। मुझे आंकड़ों से मत बताइए, बट मैं प्रोसेस और प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को सॉफ्ट कॉपी दे दें वोटर लिस्ट की तो बात ही खत्म हो जाएगी। वो आपको असिस्ट करेंगे इन अ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, बिकॉज आपको भी पता, मुझे भी पता है, वोटर लिस्ट प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है। वोटर लिस्ट के बिना ये सब चीज़ें चल नहीं सकती हैं। सर, आप कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का इशू भी लगातार गर्म है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। आपके ज़रिए से एक प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में आने वाला था और उस पर हमारी राष्ट्रपति जी की भी मंजूरी हो गई थी। क्या उस सिलसिले में प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस ये है कि आज फिर वो बिल लिस्टेड था फॉर डिस्कशन, आज फिर पार्लियामेंट एडजर्न हो गई। 2 फ्राइडे पहले भी लिस्टेड था, तब भी पार्लियामेंट एडजर्न हो गई। तो मैं एक हेल्पलेस एमपी हूँ जो कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। 35 साल से उनको जस्टिस नहीं मिला है, मगर आज की परिस्थिति में मैं उनको जस्टिस नहीं दिला पा रहा हूँ। क्या क्या कश्मीरी पंडितों के लिए कोई प्लान अभी तक आपको लगता है ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है कि बिल में जो आपने तमाम चीजें रखी थी? जो जितनी बातें मैंने बिल में रखी हैं वो लगभग उनकी हित की बातें हैं। मेरे को नहीं लगता कि ऑर्गेनाइज्ड वे में उन बातों को एड्रेस किया जा रहा है। हो सकता है स्पोरेडिक वे में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ एड्रेस करते होंगे, बट ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं किया जा रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी कम्युनिटी बोल रही है और पूरी कम्युनिटी ग्लोबली बोल रही है बात। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।